एआई ये ना बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि एआई इज अ जॉब थ्रेट। एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई एवरेज टीचिंग को रिप्लेस करेगा। ओके। सो जो लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे, इसको मैं कहती हूँ लाइक 3A फ्रेमवर्क। सो एडॉप्ट, एम्पलीफाई एंड ऑटोमेट। एआई टूल्स की मदद से हम करियर ग्रोथ कैसे ला सकते हैं? एआई जो है ये एक सिर्फ टूल नहीं है, ये एक करियर एक्सेलरेटर है। ओके। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च वर्क में, समराइजेशंस में। क्योंकि आप देखिए बिना एआई के आज की डेट में अगर वो रिसर्च करने जाते हैं वो 3 घंटे लगा सकते हैं, राइट। जबकि एआई की मदद से वो 30 मिनट में वही काम कर सकते हैं। एग्जैक्ट। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो एआई टूल की मदद से वो रिपोर्ट्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. Today we are here with a special guest who is an edupreneur and an AI trainer. So today we will get to learn from her insights and experiences. So let's welcome our honor of guest, Miss Nay. Hello ma'am. Hello, Nihanika. Thank you so much for inviting me and giving a platform where I can create an awareness about the work I'm doing and the mission, which is the next generation educators I'm trying to create. Yeah. So thank you so much for invitation. Thanks for coming here ma'am. Thank you. So Miss Nay, I would like to know about your journey कि आप कोचिंग की फील्ड में कैसे आए? ज़रूर। मेरी जर्नी 19 साल पहले से शुरू हुई, Okay. जहाँ पर दिस वाज अ जर्नी अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, then purpose driven mission. So Okay. this was basically started from, I worked with companies like Amazon, JioMibe. So it was Wow. IT, fintech and edtech. हर जगह titles थे, money was there, everything was there, but there was something missing. Because corporates में generally profits को देखा जाता है, Exactly. whereas जो employees हैं they need respect and balance. Right. और इसकी कमी काफ़ी महसूस हो रही थी। साथ ही साथ एक टर्निंग पॉइंट आया जब NEP 2020 में पॉलिसी आया कि एजुकेशन रोट लर्निंग से हटके क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ होनी चाहिए। उस टाइम मुझे लगा कि जिन लोगों के पास स्किल्स हैं, जैसे कि माएँ हैं जो घर में बैठी हैं बच्चों का ध्यान रखने के लिए, कुछ लोग हैं जो ले ऑफ हो गए हैं, कुछ टीचर्स हैं, इन सब के पास नॉलेज है, बट ये स्किल्स अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Exactly. यहीं से मोटिवेनिया का जन्म हुआ। Okay. सो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप रोज़ सिर्फ 1 घंटे का एक्शन कीजिए विद स्मॉल माइक्रो लर्निंग्स, Yeah. फ्रेमवर्क्स को फॉलो कीजिए एंड आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। So, Miss Nay, what do you think that with the arrival of AI, so जो teachers हैं, trainers हैं, उनकी job at risk है आपको लगता है, या फिर एक ये नई opportunity हो सकती है? एआई ये ना बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि एआई इज अ जॉब थ्रेट। एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई एवरेज टीचिंग को रिप्लेस करेगा। Okay. सो जो लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे, Yeah. इसको मैं कहती हूँ लाइक 3A फ्रेमवर्क। सो एडॉप्ट, एम्पलीफाई एंड ऑटोमेट। Okay. सो अगर आप अपने डे टू डे काम को ऑटोमेट कर दें, आप अपने लर्निंग को ऐसे अडॉप्ट करें जो हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हो Right. एंड ह्यूमन कनेक्शन और फीडबैक के साथ उसको एम्पलीफाई करें, तो आपकी टीचिंग अपग्रेड होगी। Okay. इसलिए तब ऐसे लोग जिनके लिए पैशन है, इट विल नॉट बी अ थ्रेट। Yeah. In fact, it would come out to be a cash flow and freedom for them. Right. So, Miss Nay, also I would like to ask you that is it possible to build a coaching business in 90 days without relying on, ads, big teams or offices? So, is it possible?
ये एक मिथ है जहाँ लोगों को लगता है कि अगर आपको एक बिजनेस करना है टीचिंग का तो उसमें आपको थाउजेंड्स या 10,000 फॉलोअर्स की ज़रूरत है Right. या एक बिग ऑफिस चाहिए। जी आप 90 डेज में भी अपना एक लीन कोर्स मटेरियल स्टार्ट करके अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आई गिव अ 3C फ्रेमवर्क। 1C इज़ फॉर क्लैरिटी। तो Right. आपको अपना बिजनेस क्या करना है उस निश की क्लैरिटी होनी चाहिए और उससे आप क्या आउटकम प्रोवाइड करेंगे, क्या वैल्यू देंगे। राइट सेकंड इज कम्युनिटी बिल्डिंग। आप हम्म। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे अपनी धीरे धीरे कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे जहाँ Okay. पर इट इज़ नॉट लाइक learning through platform, it is like learning social network which you are creating. राइट And third C is create. आप सिर्फ 3 मॉड्यूल्स का एक प्रोग्राम बनाइए। अगर आपको ध्यान हो तो एक पॉलिसी आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विच सेज के 2026 में 85 मिलियन जॉब्स चले जाएंगे या मगर 97 मिलियन जॉब्स आएंगे ओके जो AI ऑगमेंटेड होंगे। राइट सो अगर आप इस तरह के फ्रेमवर्क्स को यूटिलाइज करके अपने आप को अपग्रेड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डेफिनेटली आपकी जॉब नहीं जाएगी, इनफैक्ट आप एक थ्राइविंग बिजनेस क्रिएट करेंगे। सो मिस ने कैन आई आस्क यू कि एआई टूल्स की मदद से हम करियर ग्रोथ कैसे ला सकते हैं? एब्सोल्युटली। AI जो है ये एक सिर्फ टूल नहीं है, ये एक करियर एक्सेलरेटर है। ओके जैसे स्टूडेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च वर्क में, समराइजेशंस में, क्योंकि आप देखिए बिना AI के आज की डेट में अगर वो रिसर्च करने जाते हैं वो 3 घंटे लगा सकते हैं राइट जबकि AI की मदद से वो 30 मिनट में वही काम कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो AI टूल की मदद से वो रिपोर्ट्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अ, इसके लिए मैं PQ मेथड रिकमेंड करती हूँ ओके विच इज़ परसीव, प्रॉम्प्ट। परसीव मीन्स आप पहले ये जो भी सॉल्यूशन जानना चाहते हैं AI का जी उसके बारे में आप समझिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। प्रॉम्प्ट उसके हिसाब से राइट प्रॉम्प्ट लिखिए एंड देन उसके हिसाब से आप प्रॉफिट लीजिए ओके बिकॉज जो भी उसका आउटकम आएगा उस प्रॉम्प्ट के थ्रू आप उसको यूटिलाइज कीजिए। राइट राइट दैट इज द वे टू यूज Okay. AI। सो मिस ने अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस जो होती हैं दे टेंड टू फेल, दे आर नॉट एबल टू सक्सीड, सो व्हाई डज इट हैपन? और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होनी चाहिए जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं? सो बेसिकली जो कोचिंग बिजनेस में फेलियर्स होते हैं दैट्स Yeah. बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन कंटेंट, दे आर नॉट बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। राइट यहीं पर मैं एक लीप फ्रेमवर्क को हमेशा फॉलो करती हूँ। ओके Whereas L stands for listen. Listen to their pain points, what they need to learn. राइट E means execute. Execute in a way which is a personalized journey for the person. A means accountability. That they should be ready to give, let's say, at least 1 hour a day, ओके so that whatever they are learning, they are taking an action also. राइट And then P is proof. Create your, stories, your feedback, take feedback from them, create your testimonials. So if you follow this framework, the business will thrive for sure. सो मिस ने ऐसे लोग जो कि टीचिंग या फिर कोचिंग लाइन में आना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि उनके लिए मतलब इस फील्ड में आगे स्कोप अच्छा है कि नहीं है? एब्सोल्युटली। टीचर्स के पास नॉलेज है, उन्हें सही स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सही पैकेजिंग की ज़रूरत है, देन दे कैन अर्न इवन 6 figures of income. ओके So first is outcome, ओके second is the outliner, and third is the offer. So outcome means where you can say, score 95 plus in boards within 60 days. This is an outcome which you can promise. This is a clear promise for them. ओके Outline can be, you can create a module which is a personalized module. And the offer can be, you provide worksheets, you provide feedback, you provide the human interaction. So right. this way, the packaging would help teachers in showcase their knowledge as well as attracting people so that the students will understand that this is a transformation package. Right, yeah. So मिस ने आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि इज़ इट पॉसिबल अगर हम एक बेसिकली ज़ीरो फॉलोअर से स्टार्ट करें और हम एक AI पावर्ड कोचिंग बिजनेस अपना बिल्ड कर सके, सो इज़ इट पॉसिबल इन 2025? हाँ जी, ये एक मिथ है जहाँ लोगों को लगता है कि 10,000 फॉलोअर्स होंगे तभी बिजनेस चलेगा। ये जो एक बिजनेस है इसमें आपको
10,000 फॉलोअर्स नहीं, 100 ऐसे पेइंग कस्टमर्स चाहिए जो लर्न करना चाहते हैं। राइट। इसलिए इसमें 10,000 फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। आप 4C फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हैं। 4C फ्रेमवर्क। यस, ओके। जहाँ पर आप कम्युनिकेशन रखेंगे by sending 20 to 30 chats, you can do daily basis, the real chats. Then you can build your community where you can give your content, daily content, which AI can assist you in building that. Yeah, correct. And then there is conversations happening, community is built, content is there. Obviously, the clarity comes into picture. Yeah. So this will definitely bring in those people who are ready to learn, Yeah. and this will thrive your business. Okay, great. So also Ms. Neha, if someone wants to leave their 9 to 5 job, so आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब ऐसी कोई 3 टिप्स दे सकते हैं उन्हें जो उनको हेल्प कर सकती है? हाँ जी, यहाँ पर मैं 3R checks बोलती हूँ फॉलो करने को. ओके। One is आपको पहले एग्जिस्टिंग जॉब में ही होते हुए क्लैरिटी शुरू करना है अपना, जो नया निश जिस पे आप बिजनेस करना चाहते हैं. उसके साथ आप एक साइड हसल स्टार्ट करिए, ओके। जहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3 महीने तक इनकम आना चाहिए. प्लस आपके पास 6 से 9 महीने की सेविंग्स जमा हो जानी चाहिए. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट आर इज द रिलेशनशिप और रेजिलियंस. सो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का इमोशनल सपोर्ट जरूरी है, बिकॉज Exactly. किसी भी बिजनेस में बर्नआउट्स आएंगे. करेक्ट। उस टाइम ये सपोर्ट बहुत वर्क करता है. कभी कभी हमें मोटिवेशंस मिसिंग लग रहे होते हैं. सो जब भी आपके ये 3R रेडी है, आई वुड सजेस्ट तब अगर आप डिसीजन लेते हैं जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने का, देन इट्स अ फ्रीडम डिसीजन. Okay. And then you will not regret about it. Yeah. Also, Ms. Neha, personally, I would like to ask this question कि like being a coach, being a teacher, आप अपनी लाइफ में कौन कौन से challenges face करते हो? Like students के साथ, आप अपनी अगर आपको अपनी personal life, professional life को balance करना है, तो उसमें आपको difficulties face करनी पड़ती हैं? जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर मैं एक डेली रूटीन हमेशा शेयर करती हूँ, Okay. बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट AI tools. I follow that there are 4 quarters in life for everyone to feel happy. Yeah. One is the mental and emotional balance. Second is your spirituality, Correct. and third is your relationships, Yeah. and fourth is about money and career. Correct. So अगर आप डेली कुछ ऐसा रूटीन फॉलो करें जिसमें आपके ये चारों क्वार्टर्स फिल इन होंगे, definitely at the end of the day you feel happy. Yeah. So that is the reason in my products I also give mindset clarity challenges, Okay. where daily you get a voice message and a WhatsApp this thing, which helps you understand one, it works like a lighthouse for you, Yeah. so that you know where to focus, and if you are distracting somewhere you can come back. सो मिस ने अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनल ब्रांडिंग की सबसे बड़ी हिडन पावर क्या होती है फॉर कोचेस, तो वो क्या है? So यहाँ पे मैं एक P का ट्राइंगल फॉलो करने को बोलती हूँ. ओके. So 1P is your presence, right? So and second is your proofs, and third P is wherein, so basically when I say presence, so आपको online visibility consistently रखनी है. When I say proof means आपके testimonials, stories, जो आप लोगों ने transformations किए हैं उसको represent करना है. ओके. And that is the way your positioning happens. Because NEP और even World Economic Forum, so इन सब का भी कहना ये है कि हम लोगों को personalized coaching देना है. और branding तो सबसे बड़ा personalization at a scale level. So that's why this 3P helps. ओके, दैट्स ग्रेट. सो मिस ने अगर किसी पर्सन को अपना खुद का कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, सो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैं 10x10 फॉर्मूला की बात करती हूँ. आप 10 लोगों से 10 सवाल कीजिए, लेकिन ये वही लोग होने चाहिए जो आपको लगता है आपके टारगेट ऑडियंस है. ओके. और वहीं से आपका प्रोग्राम बनना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपको पता चलेगा कि जो निश आप सोच रहे हो वो एक्चुअली चलेगा कि नहीं, राइट. वो डिमांड में है कि नहीं. एंड अकॉर्डिंगली जब आपका प्रोग्राम बन जाएगा तो यही वो थ्राइविंग बिजनेस होगा जो आपको इनकम ला के देगा. राइट. ओके. सो मिस ने आप हमारे लिए मिसकंसेप्शन या फिर ये मिथ ब्रेक कर सकते हो कि ये जो AI है ये टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें एम्पावर कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें? डेफिनेटली AI जो भी टीचर्स सिर्फ डिक्टेट करने के लिए आते हैं,
उन लोगों को एआई रिप्लेस कर सकता है। Hmm. लेकिन जो टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में बिलीव करते हैं, Yeah. अपने आप को अपग्रेड करते हैं, Hmm. वहाँ पर एआई उनके लिए एक तरह से असिस्टेंट का काम करेगा। Right. यहाँ पर मैं 4D की बात करती हूँ हमेशा। आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ पर्सनलाइजेशन, जैसे एनईपी की पॉलिसी भी कहती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, पर्सनलाइजेशन ब्रांड्स क्रिएट करने हैं, या बच्चों के लेवल के हिसाब से कि वो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से लर्निंग्स देनी है। तो जी। उस वे से आप डिफरेंशिएट कीजिए, देन आप उसको डिज़ाइन कीजिए अकॉर्डिंगली, Okay. देन आपको उसको डिलीवर करना है इन अ फॉर्म ऑफ गेमिफिकेशन, Hmm. सो दैट बच्चे एंगेज हो उस चीज़ को। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप इंटरेक्शन करेंगे, आपकी लर्निंग लॉन्ग टर्म हो जाती है, Exactly. बिकॉज आप उसको अलाइन कर पाते हो, मैप कर सकते हो कि हमने ये किया था। Hmm. Right. जबकि अगर आप बुक्स पढ़ के जाएंगे, थोड़े टाइम में आप भूल जाएंगे, Exactly. है ना। और प्लस आप उसके अंदर डिज़ाइन इस तरह से कीजिए जो कि मल्टी सेंसरी हो। लाइक कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ बुक्स रीड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं जिनको टच एंड फील से समझ आता है। Exactly. तो अगर प्रैक्टिकल है, साइंस का प्रैक्टिकल हो गया या कोडिंग हो गया, एआई रिलेटेड हो गया, जब तक वो खुद करके नहीं देखेंगे उनको नहीं समझ आएगा। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई लोग कलर से इफेक्ट होते हैं, तो उस टाइप के कलर्स यूज़ कीजिए। आजकल कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स का मिक्स होता है जहाँ स्पेशल डिसेबिलिटी चाइल्ड भी होते हैं। Hmm. Correct. कुछ स्कूल स्पेशल एजुकेटर्स रखते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आपका एक एग्जिस्टिंग क्लास चल रहा है और उसी में आप मल्टी सेंसरी और इस तरह के स्मार्ट टूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इवन दैट person who's facing the disability can learn from the same session. Exactly, exactly. Yeah, thank you so much for these tips. I hope मिस ने ये जो टिप्स बताइए, आपने एडवाइसेस दिए हैं, ये हमारी ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। Right, definitely. Thank you so much for the invitation, and I hope this discussion has given a kind of a clarity to everyone and the zeal to start something of their own so that you can create your own identity, have your respect as per your schedule, and have a financial freedom. If you need any kind of coaching services or if you want to know how to start, I have a website wherein we have 3 levels as well: silver, gold, and diamond, as per your utility, as per your level of technicality through which you want to go, or as per the scale which you want to go, national or at international level. You can refer to all the social contacts given on the screen. Thank you so much. Have a nice day.